सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमाइंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया और छोटा चैप्टर है। इनफैक्ट इस चैप्टर के अंदर आने वाले मैक्सिमम रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 3 कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में। टोटल कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर थे? 4। हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस वन इज amines, that is the 4th chapter. So we are towards the end of organic chemistry, core subject of organic chemistry, and this chapter includes almost all the reactions we have done previously. तो ये चैप्टर बहुत स्मूथ जाएगा अगर आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है, जो कि मुझे उम्मीद है आपने की होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अमाइंस से। तो बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अमाइंस जो कंपाउंड होते हैं इनका नाम अमाइंस क्यों रखा है, या फिर ऐसा हम बोलते हैं कि अमाइंस का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में। देखो ध्यान से, अगर हम देखें तो अमाइंस को हम ऐसा पढ़ते हैं, अमाइंस का मतलब होता है अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमाइंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है? अमोनिया डेरिवेटिव्स। यानी क्या? ऐसे कंपाउंड जो अमोनिया से बनते हैं उसे हम अमोनिया डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अमोनिया डेरिवेटिव्स मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ अमोनिया की, तो अमोनिया क्या होता है? ये होता है NH3। सिंपल सी बात है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर। इजी। अब समझो, मान लेते हैं हम एक एक करके हाइड्रोजन हटाते हैं और उसके जगह कार्बन चेन लगाते जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है इस वक्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, बिकॉज इट डजंट हैव एनी कार्बन एटम। पर जैसे जैसे हम इसका एक एक हाइड्रोजन हटा करके कार्बन चेन से रिप्लेस करते जाएंगे, यू विल फाइंड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन, एंड दैट्स व्हाट आर कॉल्ड एज अमाइंस। तो लेट अस सी, इफ आई रिमूव 1 हाइड्रोजन एंड रिप्लेस इट विथ 1 कार्बन चेन, तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड by 1 R ग्रुप। R ग्रुप यानी कार्बन ग्रुप। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? R बॉन्डेड टू NH2। डोंट यू थिंक सो? करेक्ट। और अभी भी लोन पेयर बरकरार रहेगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि 2 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड, ऑफ कोर्स अमोनिया का 2 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय ऑफ कोर्स 2 R ग्रुप्स, तो डोंट यू थिंक आपको ऐसा कुछ मिलेगा? R NH R, अभी भी लोन पेयर बरकरार रहेगी, राइट। सिमिलरली अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि अगर मैं 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दूं, यानी सारे के सारे हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मैं रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस्ड बाय 3 कार्बन चेन्स, दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट, दे कैन बी एरोमेटिक, दे कैन बी साइक्लिक, डजंट मैटर, बट 3 कार्बन चेन कनेक्टेड होनी चाहिए, दैट्स द पॉइंट। तो यहाँ पर क्या बनेगा? R बॉन्डेड टू नाइट्रोजन बॉन्डेड टू R, अगेन एक R आ जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड, एंड स्टिल अ लोन पेयर विल बी देयर। Now if I want to put R group, do I have any hydrogen atom left here? No. तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस करके तो R नहीं कर सकते, बट समझो अगर हम एक और R लगाते हैं, ठीक है, दैट इज let me write it like this, R N R R. Now I make this lone pair to become a bond pair. That is why I am saying that it's a dative bond. ठीक है, डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है जो कि किसी कार्बन चेन से बन रहा है। तो सर अपना लोन पेयर जब ये खो देगा कार्बन चेन को बॉन्ड बनाने के लिए, तो डोंट यू थिंक इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा? हाँ आएगा जरूर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट इज व्हाई इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स एन आयन। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन, इट्स नॉट अ कंपाउंड। तो इसलिए इसको कुछ खास ऐसा बोला नहीं जाता है, बस ऐसा हम कहते हैं दिस इज कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, या फिर हम ऐसा लिखते हैं नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटेड टू फॉर्म 4 R ग्रुप्स। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स आयन। यहाँ पर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो वो दोनों मिलके बैलेंस करेगा और फिर वो कंपाउंड बनेगा, दैट विल सी लेटर। अब यहाँ पर इस तरह से हमने अमोनिया के डेरिवेटिव्स को अंडरस्टैंड किया। इन्हीं अमोनिया डेरिवेटिव्स को कहा जाता है अमाइंस। ठीक है, तो अब इनका कुछ नामकरण करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, अदरवाइज स्टडी कैसे करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है एक R ग्रुप से, तो आपको RNH2 ग्रुप मिलता है। इस RNH2 ग्रुप को हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, सिमिलरली जब 2 R ग्रुप लग जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, तो हम इन्हें कहते हैं 2 डिग्री अमाइन। उम्मीद करता हूं ये तो पता ही होगा आपको, जस्ट एक रिवीजन मिल रहा होगा। ये 3 R ग्रुप मिले हैं तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे 3 डिग्री अमाइन, और यहाँ पर 4 R ग्रुप है तो इसे हमें कहना चाहिए क्वाटरनरी अमोनियम। अमोनियम क्यों मैं अमोनियम लिख रहा हूँ? बिकॉज नाइट्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज वाई यम हो जाएगा अमोनियम। ठीक है, तो वी गेट क्वाटरनरी अमोनियम
लेट अस से सॉल्ट फॉर नाउ, क्योंकि इसके बाहर कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड में, हम सॉल्ट्स कहते हैं जनरली। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन है, एक्चुअली द सॉल्ट के फॉर्म में है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं क्वाटरनरी अमोनियम आयन लिख दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, लाइक दैट। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों डेरिवेटिव्स आपको अमोनिया के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जब 1 डिग्री अमाइन में कहूँ तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर हमको डैश NH2 ऐसा ग्रुप दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कार्बन चेन लगी हुई होगी, डैश NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि NH2 हमको दिखाई दे रहा होगा। सिमिलरली जब 2 डिग्री अमाइन होगा तो क्या दिखाई देगा बेटा, NH डैश NH, ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। जब 3 डिग्री नाइट्रोजन की बात चलेगी तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, और जब 4 डिग्री की बात चलेगी तो 4 बॉन्ड बने हुए होंगे, बट नाइट्रोजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो NH2 है ना, स्पेशली इस NH2 ग्रुप को अमाइनो ग्रुप ऐसा कहा गया है। यू डोंट नीड टू मेंशन, कभी भी किसी भी कॉमन नेम में या किसी भी IUPAC नेम में ऐसा अमाइनो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम बोले कैसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि NH2 ग्रुप कभी भी दिखाई देता है तो अरे बेटा जब भी कभी भी ऐसा CH3 दिखता है तो आप मिथाइल बोलते हो कि नहीं, तो इसीलिए जैसे ही हम लोग को NH2 दिखाई देगा तो हम एक नाम दे देते हैं कि इसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं। उसी तरह से NH दिखाई देगा तो इसे हम इमिनो ग्रुप कहते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन दिखाई देगा तो हम इसे टर्शियरी नाइट्रोजन कहते हैं, टर्शियरी नाइट्रोजन, ठीक है, डोंट नीड टू वरी, ठीक है, टर्शियरी नाइट्रोजन इस तरह से। और जैसे N+ दिखाई देगा हम इसे कहेंगे नाइट्रोजन आयन, ठीक है, या फिर अमोनियम आयन लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लेट मी राइट अमोनियम आयन टाइप कंपाउंड, टाइप लिख रहा हूँ। अमोनियम आयन एक्चुअली NH4+ होता है, तो इसे अमोनियम आयन कहते हैं, बट ये यहाँ पर हाइड्रोजन ये कार्बन चेन, तो अमोनियम टाइप आयन ऐसा लिख रहा हूँ। देखो जनरली हम ये कैटेगरी पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, ये तो बस बन रहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। वी ओनली स्टडी अबाउट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। Out of that 1 degree amine is very important for us because we are majorly going to focus over 1 degree amine only for 11th and 12th standard, ठीक है। अब आप जैसे जैसे आगे हायर लेवल केमिस्ट्री में आओगे तो आप इन दोनों पर ही फोकस करोगे, बट आई डोंट थिंक 11th 12th के बच्चों को इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ इधर तक हम पढ़ते हैं, सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप आर के जगह कोई एरोमेटिक कंपाउंड लोगे तो ऑफकोर्स उसको हम कहेंगे एरोमेटिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी एरोमेटिक अमाइंस भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो अगर सिंपल भाषा में मैं इनका क्लासिफिकेशन करूं, जैसे हमको 1 डिग्री अमाइन पढ़ना है तो 1 डिग्री अमाइन का भी अभी क्लासिफिकेशन होगा कि एलिफेटिक अमाइन हो सकता है, एरोमेटिक अमाइन हो सकता है, ठीक है, इस तरह से साइक्लिक अमाइन हो सकता है, तो एक्सेट्रा। वो सब बहुत ही नॉमिनल क्लासिफिकेशन आई डोंट थिंक बुक में दिया भी होगा, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा। ये मेजॉरिटी आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट आर अमाइंस? अमाइंस आर नथिंग बट अमोनिया डेरिवेटिव्स, है ना। अमोनिया डेरिवेटिव्स यानी दे विल कम फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। अब वो अमोनिया से आते हैं, इसलिए RNH2 को 1 डिग्री अमाइन कहा जाता है। माइंड यू, अगर आप 1 डिग्री को कार्बन की 1 डिग्री से कंफ्यूज कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। समझाता हूं कैसे, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए CH3 CH2OH, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं CH3 CH3OH, ऐसे दो कंपाउंड्स दे रहा हूं, दोनों ही अल्कोहल कंपाउंड्स। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ बेटा ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा डिग्री कंपाउंड है, आप कहेंगे सर ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है। फिर आपसे मैं पूछूंगा बताओ आपने कैसे पहचाना इसको 1 डिग्री अल्कोहल है, आप कहोगे कि फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर लगा हुआ है, ये कार्बन 1 डिग्री है, इसलिए पूरा कंपाउंड 1 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली देखो फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन पर लगा हुआ है, ये कार्बन 2 डिग्री है, इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये बातें आपकी सही है, पर ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि दीज आर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ये कार्बन के डेरिवेटिव्स है ना, इसलिए हम कार्बन की डिग्री देख करके पूरे कंपाउंड की डिग्री बताते हैं। बट क्या अमाइंस कार्बन के डेरिवेटिव है? नहीं। अमाइंस किसके डेरिवेटिव है? अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव्स, दैट इज व्हाई ऐसा नहीं कहेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं CH3 CH2 NH2, ठीक है, और मैं आपसे कहूं CH3 CH, यहाँ लिख देता हूँ NH2 और यहाँ लिख देता हूँ CH3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये कौन सा डिग्री अमाइन है, आप कहेंगे ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। जब मैं आपसे पूछूं बेटा ये वाला कंपाउंड कौन सा डिग्री अमाइन है, तो आप क्या कहेंगे, 2 डिग्री कहेंगे या 1 डिग्री कहेंगे? आपको 1 डिग्री कहना चाहिए। दिस कंपाउंड इज 1 डिग्री अमाइन। सर क्यों? ये तो 2 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है, तो इसको 2 डिग्री अमाइन कहना चाहिए ना। मैंने आपसे फिर से कहा कि ऐसा सिर्फ अल्कोहल और बाकी सब फंक्शनल ग्रुप में होता है, बिकॉज दे आर कार्बन डेरिवेटिव्स। जो अमाइंस होते हैं दे आर नॉट कार्बन डेरिवेटिव्स, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, देयरफॉर उनका क्लासिफिकेशन ऐसे चलता है।
जब तक आपको NH2 ग्रुप दिखाई पड़ रहा है वो 1 डिग्री अमाइन ही होगा। देखिए यहाँ NH2 ग्रुप दिख रहा है, दैट इज व्हाई इट इज 1 डिग्री अमाइन एंड नॉट बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाई इट इज 1 डिग्री अमाइन, नॉट बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन और समथिंग। समझ में आया ये? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए ये 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। मैं आपसे पूछूं कि इसने 1 डिग्री अमाइन का ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप कौन से डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है, तो वो हो सकता है कि ये 2 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है या 3 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है, ठीक है। बट NH2 जब तक दिखेगा आप उसको 1 डिग्री अमाइन ही बोलेंगे, बिकॉज द क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू अमोनिया एंड नॉट अकॉर्डिंग टू कार्बन। दिस इज द वेरी की पॉइंट जहां पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं MCQ में या इसमें उसमें। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा, बोला होगा कि बताओ ये कौन सा डिग्री है, बच्चे फटाक से 2 डिग्री लिख के आते हैं क्योंकि ये NH2 ग्रुप 2 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है। जी नहीं, ऐसा करेक्ट होता अगर अल्कोहल या और कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो। बट आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया डेरिवेटिव्स या अमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं वो अमोनिया से निकल के आते हैं, ठीक है। तो उनका जो डिग्री है वो कार्बन से नहीं देखा जाता। जैसे ही NH2 ग्रुप दिखाई देगा 1 डिग्री, जैसे ही NH दिखाई देगा 2 डिग्री, जैसे ही N दिखाई देगा 3 डिग्री, जैसे ही N प्लस दिखाई देगा इसे हम कह देंगे 4 डिग्री। ऐसा कोई बोलता नहीं है बट 4 डिग्री कह सकते हैं, क्वार्टरनरी लिखा हुआ है ना इसलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यू विल लुक एट द डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, you will look at the degree of NH2 group, whether it is NH2 group, NH group or N group. You will not look at the degree of carbon atom to which that nitrogen is connected. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आगे मैं एग्जांपल लूंगा, मैं आपको इनके बहुत अच्छे से IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, जो कि ऑफकोर्स मैंने 11th स्टैंडर्ड में पहले ही सिखा के रखी है। बट यहाँ पर एक आपको रिवीजन मिल जाए, हल्का सा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए मैं IUPAC कॉमन में सारी चीजें वापस नॉमेनक्लेचर इन द शॉर्ट मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। और उनके अंदर मैं आपको फिर से टीज करूंगा और पूछूंगा कि भाई बताओ कौन सा डिग्री है, कौन सा डिग्री है, ये चेक करने के लिए कि आपको कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है इसको वापस देखना चाहिए आपने एक बार, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ाई करते हैं। चलो देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। देखिए अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पर बोल दिया है कि सारे के सारे 1 डिग्री अमाइंस है बिना कार्बन एटम को देखे, इसलिए क्योंकि हमको कार्बन एटम देखना ही नहीं होता है। जब तक आपको NH2 ग्रुप यानी 1 डिग्री अमाइन में कौन सा दिखेगा, NH2 यानी इमिनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, सॉरी जिसे क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप कहते हैं। तो जब तक आपको NH2 दिखाई देगा तब तक सारा कंपाउंड जो है वो 1 डिग्री रहा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच कार्बन एटम इट इज कनेक्टेड टू, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों सिखाने वाला हूँ, आपको ऑलरेडी आता ही होगा शायद से, मैं सिर्फ यहाँ पर एक रिवीजन दे रहा हूँ। तो देखिए CH3NH2, अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूँ तो ये CH3 यानी मिथाइल है और ये NH2 यानी अमाइन ग्रुप है, तो इसका सिंपल कॉमन नेम क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा मिथाइल अमाइन, ठीक है। लेकिन जब मैं IUPAC नेम लिखता हूँ, हमें पता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, खैर यहाँ पे तो एक ही कार्बन की चेन है इस तरह से, तो एक कार्बन की चेन है, इसके लिए विथ रूट वर्ड बनेगा, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है इसलिए एन का ई हटाना होता है, और अमाइन के लिए सफिक्स लगता है अमाइन। यहाँ पर नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हो जाएगा मीथेन अमाइन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नाम समझ में आ रहा होगा बड़ी अच्छी तरह से। जैसे अगर एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें, CH3 CH2 NH2, तो अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो ये इथाइल ग्रुप है और ये अमाइन है, तो कॉमन नेम में बड़ी अच्छी तरह से इथाइल अमाइन कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, नंबरिंग करते हैं जहाँ से NH2 को कम नंबर मिले इस तरह से। तो 2 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए ई, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटा के अमाइन लिखना चाहिए। यहाँ पर 1 अमाइन लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं मिलेगा, बट ये अंडरस्टूड के 2 कार्बन में अगर अमाइन किसी कार्बन पर लगा हुआ है तो वही 1 फर्स्ट कार्बन एटम होगा, इसलिए 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से इथेन अमाइन, ठीक है। नंबर 3 में अगर आप देखिए CH3 CH2 CH2 NH2, तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन नेम लिखता हूँ तो मुझे पता है 3 कार्बन में ये सिर्फ नॉर्मल चेन है और 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए मुझे N प्रोपाइल ये ग्रुप दिख रहा है, तो मैं कह दूंगा N प्रोपाइल। NH2 ग्रुप है इसलिए मैं कहूंगा अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम N प्रोपाइल अमाइन। और अगर मैं IUPAC नेम की बात करता हूँ तो ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन आप नंबरिंग कर ले 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन का ई हटा के मुझे 1 पे अमाइन ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। सर यहाँ 1 लिखने की जरूरत क्यों आ पड़ी, हाँ क्योंकि ये NH2 ग्रुप सेकंड कार्बन पे भी तो हो सकता था ना, तो आपको वहाँ 2 लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत है ताकि पता चले कि NH2 ग्रुप भाई कौन से पोजीशन पर है। यहाँ पर तो किसी भी पोजीशन पे हो वो 1 पे ही रहेगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर देखिए 4th वाले में अगर मैं आपसे कहूँ इसका कॉमन नेम क्या है तो बताइए, बहुत आसान है, 3 कार्बन है, सेकंड डिग्री कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए कॉमन नेम में इसका नाम हो जाएगा सेक प्रोपाइल, और NH2 लिखा हुआ है इसलिए लिखेंगे अमाइन, तो ये हो जाएगा सेक प्रोपाइल अमाइन। IUPAC अगर मैं लिखूँ तो आप देखिए नंबरिंग कहीं से भी करिए, अमाइन वाले ग्रुप को 2 ही नंबर आने वाला है, तो ये हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पर आ जाएगा कुछ इस तरह से अमाइन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फिफ्थ वाला। ठीक है, हम पहली बार नहीं कर रहे ना यूपीएससी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ माइंड नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम है। अगर मैं कॉमन नेम लिखता हूँ तो टोटल कार्बन एटम 4 है, और ये जो कार्बन जिससे NH2 ग्रुप लगा हुआ है वो सेकेंड डिग्री है, इसलिए इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, सेक। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और NH2 ग्रुप दिख रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, अमाइन। ठीक है, अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो आप देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4, करेक्ट। तो 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N2 पे आ जाएगा अमाइन, तो ये हो जाएगा ब्यूटान 2 अमाइन। सही बात है। अगर 6th वाले के मैं कॉमन नेम का बात करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम है और आइसो चेन लगी हुई है, तो जरूर इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन एटम आ पाएंगे, नंबरिंग यहाँ से चलेगी 1 2 और 3। 3 कार्बन है तो मैं लिखूंगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N1 पर आ जाएगा अमाइन ग्रुप, और इस वक्त 2 पर एक ब्रांच दिख रही है मिथाइल की, तो मुझे आगे लिखना चाहिए दैट इज 2 मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, और ये टर्शरी कार्बन है। तो 4 कार्बन में टर्शरी कार्बन होना यानी इसका नाम हो जाएगा टर ब्यूटाइल, और NH2 ग्रुप होने के कारण मैं लिखूंगा अमाइन। IUPAC नेम अगर लिखने की कोशिश करूँ तो लॉन्गेस्ट चेन फिर से 3 ही कार्बन आएंगे, कहीं से भी नंबरिंग कर लूँ तो ब्रांच और अमाइन ग्रुप को सेम ही पोजीशन आ रही है, दैट इज 1 2 एंड 3, इस तरह से नंबरिंग करी। तो 3 कार्बन एटम है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N, सेकंड पर अमाइन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, और साथ ही में 2 पर मिथाइल ग्रुप भी नजर आ रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ रहा होगा। अगर मैं 8th एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर NH2 ग्रुप जो है वो एक ऐसे कार्बन पर अटैच्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हमने क्या डेफिनेशन दिया था कि फंक्शनल ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, उन्हें हम विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, दिस इज विनाइल, और यहाँ पर अमाइन ग्रुप है इसलिए मैं लिखूंगा अमाइन, तो ये हो जाएगा विनाइल अमाइन। ये उसका बहुत ही बढ़िया कॉमन नेम है। ठीक है, आप इसे फेमस नेम भी कह सकते हैं। IUPAC नेम अगर मैं लिखूं तो देखिए नंबरिंग 1 2 चलेगी, तो 2 कार्बन है तो ईथ, डबल बॉन्ड है तो इन, करेक्ट है। एक्चुअली यहाँ नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि NH2 दो में से कोई भी कार्बन पर 1 ही रहेगा, तो मैं नहीं लिखूंगा, तो मैं सिंपली लिख दूंगा ईथीन अमाइन। ठीक है, तो दिस इज ईथीन अमाइन। ऑलराइट, 9th एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पर जो NH2 ग्रुप कनेक्टेड है वो कौन से कार्बन पर है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के बाजू में जो कार्बन एटम है वो कौन सा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो देखिए मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में कि जब भी फंक्शनल ग्रुप किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे हो, पर वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उसके बाजू में कोई कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो या sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो, तो ऐसे ग्रुप को अलाइल ग्रुप कहा जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा अलाइल अमाइन। ठीक है, अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो नंबरिंग कर ले यहाँ से 1 2 और 3, तो 3 कार्बन है तो प्रो, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन, फर्स्ट कार्बन पर अमाइन है इसलिए 1 पे लिखूंगा अमाइन, तो ये हो जाएगा प्रो 2 इन 1 अमाइन। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा। 10th एग्जांपल देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर लगा हुआ है, पर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के पूरे बाजू में पूरी फिनाइल रिंग यानी बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो जब डेफिनेशन सिखा रहा था मैं HDA चैप्टर में, तब मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हो और वो कार्बन बेंजीन रिंग के बाजू में हो, तो ऐसे ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप कहा जाता है। सॉरी, क्या कहा जाता है, बेंजाइल ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा कॉमन नेम में बेंजाइल। ठीक है, और NH2 की वजह से मैं लिखूंगा अमाइन, तो ये हो जाएगा बेटा बेंजाइल अमाइन। कॉमन नेम या फेमस नेम कह सकते हैं। IUPAC अगर लिखें तो देखिए एक ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, उस पर ही अमाइन है, उस पर ही फिनाइल है। तो एक कार्बन है तो मीथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, अमाइन है इसलिए मैं लिख दूंगा अमाइन, और उसी कार्बन पर फिनाइल भी है इसलिए मैं लिख दूंगा फिनाइल, तो ये हो जाएगा फिनाइल मीथेन अमाइन। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा। 11th वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया है। NH2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो ये एक एरोमेटिक अमाइन का एग्जांपल है। एरोमेटिक अमाइन यानी कि अमाइन ग्रुप जब एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड होता है तो इस एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमाइन, इसका नाम एरोमेटिक अमाइन नहीं है, इसका कॉमन नेम अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा फिनाइल अमाइन, क्योंकि बेंजीन रिंग को फिनाइल कहा जाता है, NH2 ग्रुप है इसलिए हम क्या लिखेंगे अमाइन, तो हो जाएगा फिनाइल अमाइन। अगर मैं इसका बहुत फेमस या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम IUPAC नेम लिखूं तो उसे हम कहते हैं एनीसोल, सॉरी नॉट एनीसोल, एनीलीन, एनीलीन इस तरह से। ठीक है, गलती से एनीसोल निकल गया मुझसे, बट ठीक है याद रखिए आप, ये क्या हो जाएगा एनीलीन, ANILINE, एनीलीन। इट्स अ वेरी फेमस नेम। ठीक है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड IUPAC नेम है, मतलब IUPAC नेम की जगह आप एनीलीन लिख के आएंगे आपको कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। फेमस नेम की जगह लिख के आओ एनीलीन, कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। कॉमन नेम में एनीलीन लिख के आओ, कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। ये बहुत ही फेमस नेम है,
चलता है सब जगह पे, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं रियल लाइफ में इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं, ओरिजिनल आईयूपीएसी नेम अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन का है तो हम लिखेंगे बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का ई हटाएंगे और अमाइन लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन अमाइन, ठीक है। पर बहुत लोग इसको स्लैंग आईयूपीएसी यानी क्या ऐसे रफ आईयूपीएसी में इसको बेंजामाइन भी कहते हैं। तो बेंजामाइन कहा तो भी चल जाता है भाई, और बेंजीन अमाइन कहा तो बहुत बढ़िया। सबसे आइडियल नेम कौन है, बेंजीन अमाइन। बेंजीन का ई हटाया, अमाइन लिख दिया, ये सबसे आइडियल नेम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेंजीन अमाइन याद रहेगा। मैं हमेशा बेंजीन अमाइन लिखना प्रेफर करता हूँ, बेंजामाइन भी लिखता हूँ। लेकिन एनिलीन इतना फेमस नेम है कि हर बार रिएक्शंस में या एग्जांपल्स में आपको हर बार एनिलीन ही दिखाई देगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, एक ही कंपाउंड है, बहुत सारे नाम है, कंपाउंड तो एक ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ईच एंड एवरी कंपाउंड हैज NH2 ग्रुप, दैट इज व्हाई ऑल द अबव एग्जांपल्स हियर are 1 degree amines only, ठीक है। Now we'll do some examples of 2 degree amines, also of 3 degree amines, and then we'll move forward in this chapter. चलिए अब देखते हैं nomenclature of 2 degree and 3 degree amines together, ठीक है। बहुत आसान है, जब तक आपको NH ग्रुप दिखाई देगा, जैसे ही आपको NH ग्रुप दिखाई दिया तो समझ लेना कि भाई ये 2 डिग्री अमाइन को बिलोंग करता है, और जैसे सिर्फ नाइट्रोजन दिखाई देगा तो समझ लेना कि ये 3 डिग्री अमाइन को बिलोंग करता है। बट सोच समझ के करना, कभी कभार बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन लिखा हुआ होता है पर दिखाई नहीं देता है, तो जरा दिमाग लगा के करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो आपको NH ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ 2 डिग्री अमाइन। तो मैं इसके बाजू में फटाक से लिख देता हूँ कि भाई ये 2 डिग्री अमाइन है। कॉमन नेम लिखना बहुत आसान है। आप क्या कर सकते हैं, कॉमन नेम में देखिए NH के दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, तो मैं इसे सिंपली कह दूंगा भाई ये है डाई मिथाइल। और NH ग्रुप है तो ऑफ कोर्स अमोनिया ग्रुप है ना, इसलिए हम कहेंगे अमाइन, AMINE, अमाइन ही कहते हैं। आपको कहीं पे भी इमिनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप या टर्शियरी नाइट्रोजन ऐसा मेंशन नहीं करना होता है, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट हम कहते हैं सभी कंपाउंड्स को अमाइन ही है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा डाई मिथाइल अमाइन। चलिए अब मैं आईयूपीएसी नेम लिखता हूँ। तो आईयूपीएसी में क्या होता है, सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दोनों में से किसी एक चेन को समझो, इस चेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर दोनों एक ही कार्बन के तो फर्क नहीं पड़ता है, बट जब अलग अलग कार्बन के होंगे तो उनमें से हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिनमें ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं। सिंपल सी बात है। सपोज यहाँ पर सिलेक्ट किया तो देखो ये जो है वो मेरा पेरेंट कंपाउंड बन गया, ठीक है, और ये जो है वो मेरा ब्रांच बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पेरेंट में देखूँ तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन, इसलिए मुझे लिखना चाहिए मिथाइल, मिथ, करेक्ट है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और अमाइन है इसलिए ये हटा के मुझे लिखना चाहिए अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन अमाइन। अब ये जो ब्रांच है ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन पर लगा हुआ है, तो इसे मुझे ऐसा लिखना चाहिए कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लिखा हुआ है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल मीथेन अमाइन, ठीक है। जैसे अगर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल होता तो आप कैसे लिखते 2 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर होता तो आप लिखते 3 मिथाइल, बट यहाँ पर जो मिथाइल है वो नाइट्रोजन पर लगा हुआ है, इट इज attached to nitrogen atom, that is why I am saying N methyl, N is the position, N means capital N means nitrogen, nitrogen is the position of this branch, that is the point here, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि N मिथाइल मीथेनामाइन नाम कैसे पढ़ा, ठीक है। अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखो बहुत इजी है, आप ध्यान से देखो यहाँ पर नाइट्रोजन दिख रहा है, 3 ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री अमाइन है, तो फटाक से मैं लिख देता हूँ उसके बाजू में कि भाई ये 3 डिग्री अमाइन है। आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों लिखना है। कॉमन नेम बहुत आसान है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन। ये तो कॉमन नेम बड़ा आसान था। आईयूपीएसी नेम में हम क्या करते हैं, किसी एक चेन को सिलेक्ट करते हैं जो सबसे बड़ी है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, तीनों चेन सेम है, किसी भी एक कार्बन को नाइट्रोजन के साथ सिलेक्ट करके उसको पैरेंट बना देते हैं। एक ही कार्बन है इसलिए कहूंगा मैं मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए कहूंगा एन, और अमाइन ग्रुप लगा हुआ है इसलिए मैं कहूंगा अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन अमाइन, करेक्ट। इस नाइट्रोजन पर मिथाइल है और इस नाइट्रोजन पर भी मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा N, N, पोजीशन है ना नाइट्रोजन, तो N, जैसे 2 और 2 पर मिथाइल तो आप कैसे लिखते 2, 2 डाई मिथाइल, बट यहाँ पर 2 नहीं है ना, नाइट्रोजन है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग N, डाई मिथाइल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही आसान पॉइंट है। तो इट इज N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं जरा, कॉमन नेम में आप ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप देखें NH दिखाई दे रहा है बेटा, NH दिखाई दे रहा है तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, ठीक है। अब इसके एक तरफ आप देखो तो आपको इथाइल ग्रुप दिखाई देगा, एक तरफ देखो तो मिथाइल ग्रुप दिखाई देगा। कॉमन नेम के अंदर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे तो इथाइल पहले आता है इसलिए इथाइल, फिर हम लिखेंगे मिथाइल और फिर हम लिखेंगे अमाइन, तो ये हो गया बेटा उसका कॉमन नेम। पर जब हम आईयूपीएसी लिखते हैं हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है, यहाँ मिथाइल की ग्रुप है, यहाँ इथाइल की, किस में ज्यादा कार्बन है, इथाइल में, तो इट बिकम्स योर पेरेंट। देखो ये मेरा पेरेंट कंपाउंड बन गया। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो ऑफ कोर्स दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, तो 2 कार्बन है इसलिए ईथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, है ना, फर्स्ट कार्बन पर 1 ही होगा, 2 कार्बन में 1 ही पोजीशन होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अमाइन है तो क्या लिखेंगे अमाइन, करेक्ट। अब ये वाली जो ब्रांच है वो नाइट्रोजन पर है, इसके लिए मैं लिखूंगा N पे मिथाइल, वेरी नाइस, तो दिस बिकम्स N मिथाइल इथेन अमाइन।
सिमिलरली इफ वी गो फॉर फोर्थ, बहुत आसान है, आप नाइट्रोजन देखें, आपको पता चला कि ये 3 डिग्री है, ठीक है। देखो यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है और यहाँ इथाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम लिखते समय क्या आ जाएगा बताओ, इथाइल डाई मिथाइल, ऑफकोर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया है मैंने, अमाइन, ठीक है। आईयूपीएससी में हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। अब ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये इथाइल, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट है। नंबरिंग ऑफकोर्स यहाँ से चलेगी 1 और 2, 2 कार्बन है तो मैं लिखूंगा ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो मैं लिखूंगा एन, 1 पर ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट इज अमाइन, तो इसका रूट वर्ड बन जाएगा मीथेन, आई मीन इथेन अमाइन। नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल है, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल, तो बोलो क्या आ जाएगा, एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 5th एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते बेटा। 5th एग्जाम्पल में देखिए, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर क्या ये 3 डिग्री अमाइन है, ध्यान से चेक कीजिए। नाइट्रोजन के इस तरफ एक ग्रुप बना हुआ है, इस तरफ एक ग्रुप बना हुआ है, करेक्ट। नाइट्रोजन के होते 3 बॉन्ड है, बने हुए 2 ही है, एक बॉन्ड बाकी है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको उल्लू बनाने के लिए वो लोग ने एन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो एक बॉन्ड बाकी है उसके ऊपर हाइड्रोजन होगा, जो कि यहाँ लिखा नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मिस्टेक किया है ना, हम लोग जनरली हाइड्रोजन को नहीं लिखते, इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पर तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन ही होगा, तो ऐसा आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो नाउ दिस इज नॉट एन, दिस इज NH ग्रुप, प्लीज पे अटेंशन ओवर देयर। तो इट इज नथिंग बट अ 2 डिग्री अमाइन कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूँ तो आप देखिए इस तरफ सेक प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है और इस तरफ इथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो कॉमन नेम लिखते समय ये क्या हो जाएगा, इथाइल सेक प्रोपाइल अमाइन, और ये कॉमन नेम है, ठीक है। अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यही आएगा, 3 कार्बन का चेन, नंबर यहाँ से करेंगे 1, 2 और 3, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। इसके सेकंड कार्बन पर अमाइन ग्रुप है ना, तो प्रोपेन 2 अमाइन, ये उसका पेरेंट कंपाउंड बन गया। ये इथाइल का ब्रांच जो है वो नाइट्रोजन पर है, इसलिए मैं लिखूंगा कैपिटल एन, एन के ऊपर हम लिखेंगे इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। सिमिलरली 6th एग्जांपल में देखो क्या दिया है, CH3 CH2 ट्वाइस देन CH3, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला कंपाउंड है, ये 2 बार है, इसका मतलब ऐसा होगा कुछ, है कि नहीं। तो जरा इसको ओपन कर लेना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन होता है तो जरूर ओपन करके देखना। इट्स अ 3 डिग्री कंपाउंड, 3 डिग्री अमाइन, तीनों बॉन्ड है ना नाइट्रोजन के कार्बन चेन से, इसीलिए, ठीक है। अब अगर मैं कॉमन नेम लिखता हूं तो देखो इथाइल है, इथाइल है और मिथाइल है, तो क्या आ जाता है बोलो, डाई इथाइल, ऑफ कोर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है। लेकिन अगर मैं आईयूपीएसी लिखूं, कोई भी एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो इन दोनों में से, मान लो ये वाली सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग चलेगी 1, 2, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, करेक्ट है। 1 पे अमाइन 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इस तरह से इथेन अमाइन, ये पेरेंट वर्ड बन गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल भी है और नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल भी है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे ना कि N के ऊपर इथाइल है, फिर से लिखेंगे N के ऊपर मिथाइल है, तो इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा N इथाइल N मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, सब कुछ सेम ही है यहाँ पर, बस हम क्या है कि जो नंबरिंग करते हैं वो कैसे 1 2 3 4 करते हैं, फिर हम लिखते हैं 2 पे इथाइल है या 3 पे मिथाइल है, ऐसा कुछ लिखते हैं। बस यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन है तो N लिखना पड़ रहा है, दैट्स इट, और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 7th में अगर हम देखें, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन आप देख पा रहे हैं, इस तरफ एक बॉन्ड बनते हुआ नजर आ रहा है, इस तरफ एक बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, बनाए सिर्फ 2 है, तो जो तीसरा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन होगा, जो बॉन्ड लाइन होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो याद रखना इट इज NH ग्रुप। तो मस्ती मस्ती में 3 डिग्री लिख के मत आ जाना, गलत मिलेगा, NH ग्रुप है ना यहाँ पे, तो इट इज 2 डिग्री, ठीक है। अगर कॉमन नेम देखे तो ये इथाइल ग्रुप है और ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो चलो कॉमन नेम में तो भाई शॉर्ट हो गया कि बहुत आसानी से हम लिख के आएंगे इथाइल आइसोब्यूटाइल अमाइन, ठीक है। पर आईयूपीएसी नेम के अंदर हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी, जो कि कुछ इस तरह से जाएगी, नंबरिंग हम 1 2 3 कर देंगे, तो 3 कार्बन है तो आ जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पर है अमाइन, इसलिए प्रोपेन 1 अमाइन हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोपेन 1 अमाइन के 2 पर मिथाइल है और नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल है, तो पहले नाइट्रोजन वाला ग्रुप लिखेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल लिख दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे इसके 2 पर मिथाइल है, तो ये आ जाएगा 2 पे मिथाइल, इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन वाले जो चीजें हैं वो पहले लिख देंगे, फिर नंबरिंग वाली चीजें लिखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। 8th एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें, चलो ये होमवर्क में कर लेना, बहुत आसान है।
मिथाइल ग्रुप भी दिया है, इथाइल ग्रुप भी दिया और एन प्रोपाइल ग्रुप भी दिया है। चलो मैं ही कर देता हूँ, होमवर्क क्या दूंगा। कॉमन नेम में देखते हैं एन प्रोपाइल, इथाइल और मिथाइल। पहले कौन लिखेंगे हम लोग, ऑफकोर्स अल्फाबेटिकली इथाइल लिखेंगे। इथाइल के बाद आ जाएगा मिथाइल, मिथाइल के बाद आ जाएगा एन प्रोपाइल। तो बोलो क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन। ऑफकोर्स ये 3 डिग्री अमाइन है, आप चेक कर सकते हैं, नाइट्रोजन दिख रहा है। अगर मैं IUPAC नेम लिखूँ तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ मिलेगी हमको, नंबरिंग 1 2 3 से चलेगी। 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N1 पर आ जाएगा अमाइन। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा, है ना। और ये N पे इथाइल है और ये N पे मिथाइल है, तो चलो लिख देते हैं। कैपिटल N पे इथाइल है, फिर कैपिटल N पे मिथाइल है। इसको बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से फटाफट IUPAC नेम आपको करने आना चाहिए। देखिए मैं पहली बार नहीं सिखा रहा हूँ IUPAC, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा लेक्चर फास्ट हो रहा है, बट इट इज अंडरस्टूड कि आपको ऑलरेडी ये सब आता होगा। इट इज जस्ट रिविजन, ठीक है। इनकेस अगर आपको नहीं आता है तो आपने मेरे 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर देखने चाहिए, ठीक है। तो देखिए 9th एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो NH ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस तरफ बेंजीन है, इस तरफ मिथाइल है। तो कॉमन नेम लिखे अगर हम, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये तो हो जाएगा मिथाइल, बेंजीन रिंग को हम लिखते हैं फिनाइल, और NH ग्रुप की वजह से ये हो जाएगा अमाइन। तो कॉमन नेम में हो जाएगा मिथाइल फिनाइल अमाइन। अब IUPAC नेम में हम क्या लिखें, हम बेंजीन वर्ड यूज करें या एनिलीन वर्ड यूज करें। तो देखिए एनिलीन वर्ड यूज करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इट इज अंडरस्टूड कि बेंजीन रिंग विद NH जो है वो एनिलीन है और नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल है। तो आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, N मिथाइल एनिलीन, करेक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख के आएंगे, N मिथाइल एनिलीन, आपको कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। चाहे तो आप इसका बाद में IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं कि भाई N के ऊपर मिथाइल है और ये वाला जो टर्म होता है इसे हम कहते हैं बेंजीन। बेंजीन का ई हटा के अमाइन, तो बिकम बेंजीन अमाइन। तो इसके 3 नाम है। कॉमन नेम में मिथाइल फिनाइल अमाइन लिख के आओ, चलेगा। IUPAC नेम में N मिथाइल एनिलीन लिख के आओ, इट इज अंडरस्टूड, इट इज एक्सेप्टेड। और आप N मिथाइल बेंजीन अमाइन लिख के आओगे, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है। सिमिलरली इफ यू सी हियर यू गेट नाइट्रोजन, इधर बेंजीन रिंग है, इधर इथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप है। इट्स अ 3 डिग्री कंपाउंड, 3 डिग्री नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो बहुत आसान है, फिनाइल रिंग है, इथाइल है और इथाइल है, तो बहुत पहले आ जाएगा डाई इथाइल फिनाइल अमाइन, ठीक है। अगर मैं फेमस नेम के हिसाब से लिखूं तो ये एनिलीन ग्रुप हो गया, N और N पे इथाइल है, तो बोलो क्या हो जाएगा, N, डाई इथाइल एनिलीन, ठीक है। और अगर मैं असली वाला बेंजीन रिंग के हिसाब से नाम लिखूं तो बहुत आसान है ये, तो फिर भी हो जाएगा N, डाई इथाइल, ठीक है। यहाँ जगह नहीं, एक साथ में लिखना है। बेंजीन का ई हटाएंगे और अमाइन लिख के आएंगे, तो हो जाएगा बेंजीन अमाइन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, इजी पॉइंट है। जैसे 11th एग्जांपल में हम देखें तो NH दिख रहा है, इट इज 2 डिग्री कंपाउंड, ये समझ में आना चाहिए पहले। दोनों तरफ बेंजीन रिंग है तो आप लिख के आ सकते हैं डाइफिनाइल अमाइन। यही बहुत बढ़िया नाम है, डाइफिनाइल अमाइन। बहुत लोग इसको यही नाम में बुलाते हैं, डाइफिनाइल अमाइन, बट ये कॉमन नेम है। अगर आप चाहें तो आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर इस यूनिट को एनिलीन समझते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर फिनाइल रिंग है ना, तो ये हो जाएगा N फिनाइल एनिलीन, N फिनाइल एनिलीन, ऐसा भी कहा जा सकता है। या तो फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं, N फिनाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है। तो आई गेस ये बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, N फिनाइल बेंजीन अमाइन। आप N फिनाइल एनिलीन लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। या फिर आप डाई फिनाइल अमाइन लिख के आओ, आपको कोई रॉन्ग दे सकता है क्या, नहीं। कॉमन नेम है लेकिन। सेम वे 12th वाला एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल फॉर अमाइन। इसमें 3 बार बेंजीन रिंग दिया हुआ है, तो आप इसका जरा कॉमन नेम ट्राई कीजिए क्या आएगा, ठीक है। IUPAC नेम विद द फेमस नेम यानी एनिलीन यूज करके ट्राई कीजिए क्या आएगा, और नॉर्मल IUPAC नेम यानी बेंजीन अमाइन वर्ड यूज करके ट्राई कीजिए क्या आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये भी होमवर्क में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको नॉमेनक्लेचर जो है बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फटाफट हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए, एक बार हाथ घुमा लिया कि IUPAC हमको कैसे लिखना है, ठीक है। सारी चीज़ आपको दिमाग में जा रही होगी। इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या कोई पॉइंट नहीं समझता है या कोई आपके पास ऐसा एग्जांपल है जिसका नाम आपको देने नहीं आ रहा है, प्लीज सेंड इट टू मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा।